हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टीएमसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का यूनिट 2, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। तो इसमें हम एक बहुत ही प्यारा सा थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है, अ, जिसको कि साइको एनालिटिकल थ्योरी बोलते हैं। और इसको स्ट्रक्चर ऑफ और इसी थ्योरी को हम लोग अ, इस नाम से भी जानते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ साइकोलॉजी। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं इस थ्योरी के बारे में। दोस्तों आउटलाइन बता देते हैं, जैसे कि इस थ्योरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे हेडिंग से चैप्टर हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। तो नाम से ही साफ दिख रहा है कि माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड जो कि एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो आईडी जिसका मतलब हुआ आई वांट, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत संतुष्टि के लिए हमको जो चाहिए। जैसे कि हम किसी को आईफोन चलाते हुए देखें, या फिर कुछ और चीज़। बच्चे को देख लो, खिलौना मेला में अगर वो खिलौना देख रहा है तो उसको बोलता है कि चाहिए चाहिए, उसके लिए रोना धोना मचा लेता है, एकदम सा जिद पकड़ लेता है कि हमको चाहिए। तो ये हो गया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आईडी, आई वांट, मतलब तुरंत चाहिए। आ, हो गया। उसके बाद जो सेकंड हमारा स्ट्रक्चर है माइंड का, वो है ईगो। तो ईगो ना आईडी और सुपर ईगो के बीच में तालमेल बैठाता है, यानी कि रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आ, उसमें ना ऐसा लगता है कि देखो, अगर हम कोई, तो उसमें हम उसको समझाते हैं कि ऐसा कोई कंडीशन ही ना आए। जैसे कि आईफोन है, आईफोन के लिए कोई जिद बचा रहा है, कोई भी, जैसे कि आप ही लोग होंगे तो आईफोन किसी को चलाते हुए देखे ही होंगे, या फिर खुद के पास भी होगा। तो जिसके पास नहीं है वो सोचते होंगे कि हम भी आईफोन ले लेते, आईफोन लेता हमारा लुक अच्छा होता, हम ऐसे सेल्फी लेते, ये वो बहुत सारा फंक्शंस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास आईफोन खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। तो फिर वो चाहेगा अल्टीमेटली सोर्स ऑफ इनकम, तो वो चाहेगा कि आ, हम अपने सेविंग्स को निकाल के एफडी तुड़वा के आईफोन ले ले, या फिर पार्ट टाइम कोई जॉब कर ले, उससे आईफोन खरीद ले। तो एक ये कंडीशन हो गया ईगो, कि हमको लेना ही है, आईफोन हमको खरीदना ही है, या फिर कुछ और। तो इसमें ये कंडीशन आ जाएगा। लेकिन जो सुपर ईगो होता है वो ना मॉरलिस्टिक गोल्स, यानी कि जो समाज में जो चलता है वो सबको देखते हुए, सबको मेल ताल मेल से चलता है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो जो है ना, उसको मतलब अथी दिलाएगा कि, याद दिलाएगा कि यार तुम एक आईफोन के लिए अभी इसी उम्र में इससे काम करना शुरू कर देगा, या फिर यही क्या है, आईफोन लेके तुम ले लिया, ठीक है, उसके बाद तुम क्या करेगा उसका। सिंपल तुम्हारा स्मार्टफोन से भी काम हो ही रहा है। तो अगर तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है तो अभी क्यों लेना है आईफोन, बाद में लेना। तो ये पेशेंस पे काम करता है। तो आइए डीपली समझते हैं क्या लिखा है बोर्ड पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, यानी दिमाग का संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इज वेरी बेसिक थिंग्स टू रीड इन साइकोलॉजी। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड ना बहुत बेसिक सा चीज़ है जिसको कि सबको पता होना चाहिए। फॉर द डीपली अंडरस्टैंड वी विल स्टडी द psychoanalytical theory और सिगमंड फ्रॉइड्स ट्राई पार्टिकल मॉडल। ट्राई पार्टी मॉडल यानी कि इसमें 3 पार्ट है, तो इसीलिए इसको ट्राई पार्ट मॉडल बोल देंगे। जिसको कि विच इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में है, तो इसको स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखते हैं, दिस थ्योरी डिवाइड्स ह्यूमन साइकोलॉजी इन 3 पार्ट्स: द आईडी, नंबर 1 द आईडी, नंबर 2 द ईगो, एंड नंबर 3 इज सुपर ईगो। तो आइए देखते हैं आईडी क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है।
हम सभी को एग्जाम्पल्स के साथ समझाने का कोशिश करेंगे, आप लोग प्लीज़ क्लास में ध्यान बनाए रखें। तो आईडी, द आईडी इज द प्रिमिटिव एंड instinctual part of mind that contains sexual and aggressive drives and hidden memories। तो आईडी जो है प्रिमिटिव, प्राइमरी और इंस्टिंक्चुअल, यानी कि तुरंत, जो काम तुरंत करने वाला होता है, तो उसी का पार्ट है, माइंड का पार्ट है। इंस्टिंक्चुअल पार्ट ऑफ माइंड दैट कंटेन्स सेक्सुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव्स एंड हिडन, तो हिडन मेमोरीज। तो इसका मतलब वही हुआ कि किसी भी चीज़ को हम देख के तुरंत इंस्टिंक्ट, तुरंत जो हम जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं हमको ये चाहिए तो चाहिए, तो उसे देखो, इट ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल्स, यानी कि जिस चीज़ से हमको खुशी मिलता है, तो बोलेंगे ना आईफोन लेके हम, मेरा स्मार्ट लुक हो जाएगा, तो बहुत सारा स्टूडेंट से सुनते होंगे। तो वही हुआ कि इट ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल विच स्ट्राइव्स फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत संतुष्टि जिससे मिलता है, ऑफ ऑल डिजायर वांट्स एंड नीड्स, सभी डिजायर, चाहत, नीड्स, ज़रूरत, सबको पूरा करने के लिए। तो इसको अच्छे से एक एग्जांपल से समझते हैं हम। देखो, इमेजिन ए टॉडलर हु इज हंग्री, द आईडी वांट्स फूड इमीडिएटली। तो इमेजिन कीजिए आप लोग कि एक बच्चा है टॉडलर फेज का, दूध पीता हुआ बच्चा, तो अगर वो उसको भूख लगेगा तो वो क्या करेगा, रोने लगेगा। जाहिर सी बात है वो रोएगा कि भूख लगा है। तो and compels the child cry until the need is met without considering the situation or the appropriateness of the time and place। तो इमेजिन कीजिए एक बच्चे को, जिसको कि जो कि टॉडलर फेज में, टॉडलर फेज यानी कि दूध पीता हुआ बच्चा, तो उसको अगर भूख लगता है तो वो क्या करता है, रोने लगता है। तो वो तब तक रोएगा जब तक कि उसका नीड पूरा नहीं हो जाता, उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया जाए या फिर जो भी हो, अ, तो तब तक वो रोते रहेगा जब तक कि उसका नीड पूरा ना हो। विदाउट कंसीडरिंग, वो ये नहीं देखेगा कि कहाँ है, क्या टाइम है, क्या पैलेस, वो रात में भी जग के, चाहे कहीं भी पब्लिक पैलेस हो, कहीं भी, तो उसको इस सब से कोई मतलब नहीं है। उसको बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, भूख लगा है हमको खाना चाहिए, बस इतना। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस टॉपिक को, आईडी। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो है ईगो। आईडी समझ लिए हम लोग, अब चलते हैं ईगो समझते हैं। तो ईगो, द ईगो इज द रियलिस्टिक पार्ट दैट mediates between the desire of the ID and the superego। It operates on reality principles which seeks to, देखो, इट ऑपरेट्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल्स, यानी कि सब कुछ को देखते हुए रियलिटी पे, जो प्रैक्टिकल डिसीजन जो होता है उस पे ही बेस्ड होता है। तो विच सीक्स टू सेटिस्फाई द आइडियज डिजायर इन रियलिस्टिक एंड सोशली अप्रोप्रिएट्स वे। तो आईडी जो होता है हमारा, वो जैसे कि ईगो था, सॉरी, हमारा आईडी जो था वो क्या था कि एक टोडलर है, वो रो रहा है और वो विदाउट टाइम पहले कुछ नहीं देख रहा, रोए जा रहा है कि हमको भूख लगा है, हमको दूध चाहिए। तो उसी तरह इसमें हम ईगो में क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसा करते हैं प्रैक्टिकल डिसीजन, जैसे कि मान लो सेम चाइल्ड है, द ईगो डील्स विद द सेम हंग्री टॉडलर। तो सेम चाइल्ड है, तो हम पहले ही सब प्लान कर लेंगे कि बच्चा अगर भूख लगेगा तो रोएगा, जो कि पब्लिकली सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कौन चाहेगा कि मेरा बच्चा पब्लिक में रोए, तो उस टाइम खुद माँ को भी ऑकवर्ड फील होता है। तो इसीलिए प्री प्लान्ड रहेगा कि इसको पहले ही हम इस एक्स्ट्रा फूड रख लेंगे या फिर पहले से ही ब्रेस्ट फीडिंग करा देंगे, जिससे कि पब्लिकली पैलेस में रोए नहीं। तो वही है कि द ईगो डील्स विद द सेम हंग्री टोडलर बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट क्राइंग माइट नॉट बी सोशली एक्सेप्टेबल और इफेक्टिव इन सर्टेन सिचुएशन।
तो मान लो कि कोई बच्चा है, माँ बच्चा प्लेन से कहीं जा रहा या फिर ट्रेन में, तो उस टाइम उस पब्लिकली वो बच्चा अगर अचानक से रोने लगेगा, तो खुद भी ऑकवर्ड फ़ील होगा ना। तो इसीलिए माँ जो है उसको पहले से ही अ, ब्रेस्ट फीडिंग करा के रखती है या फिर उसके लिए एक्स्ट्रा फूड कंटेंट्स करती है, जिससे कि उसको रोने का नौबत ही ना आए। तो और हमारा थर्ड जो है वो है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो इनकॉर्पोरेट्स द वैल्यू एंड मोरल्स। तो ये जो है ना वैल्यू एंड मोरल्स के बेस्ड पे काम करता है। वैल्यू एंड मोरल्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का जो वैल्यू होता है, मोरल्स होता है, हर एक जगह का अलग अलग मतलब रूल एंड रेगुलेशन होता है ना, तो उसी के बेस्ड पे सुपर ईगो जो है इनकॉर्पोरेट्स द वैल्यू एंड मोरल्स ऑफ सोसाइटी विच आर लर्न फ्रॉम वंस पेरेंट्स, जो कि खुद के पेरेंट्स हमें सिखाती है, या फिर इट फंक्शंस टू कट एड अदर्स, या फिर दूसरे से सीखते हैं। तो जिसका काम होता है कंट्रोल द आइडीज इम्पल्सेस। तो जिसको काम होता है आईडी के इम्पल्सेस को कंट्रोल करना। तो मान लो कि बच्चा आग से खेलने का के लिए रोएगा, तो हम बच्चे को आग थोड़े पकड़ा देंगे, आग को ही बुझा देंगे। तो वो मतलब उसी से डील करता सुपर ईगो, आईडी से जो इम्पल्सेस निकलता है। तो जैसे कि अभी एग्जांपल दिए थे कि कोई आईफ़ोन के लिए रो रहा है कि ये कर लेंगे, तो उसको पैसा भी रहे तो तुरंत से आईफ़ोन तो नहीं दे देंगे, तो उसको कुछ समझाएँगे कि देख तुम्हारे पास स्मार्टफ़ोन है, इससे काम चल ही जा रहा है, आईफ़ोन क्यों लेगा तुम? तो इसी के बेस पे है सुपर ईगो। तो ये हमको कंट्रोल करना सिखाता है आईडी के इम्पल्सेस को, स्पेशली दोज व्हिच सोसाइटी फॉरबिड्स, जो कि मतलब स्पेशली वो जिसके बारे में सोसाइटी जो है ना बहुत फॉरबिड्स मना ही करता है, जैसे कि सच एज सेक्स एंड एग्रेशन। इट हैज़ द फंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग प्रिस्यूडिंग द ईगो टू टर्न टू मोरलिस्टिक गोल्स। तो जैसे कि हमारे समाज में सेक्स को लेके क्या है कि पूरा मतलब रहता है ना कि हम ओपनली कहीं भी ऐसा टॉक नहीं कर सकते, या फिर गुस्सा, हम गुस्से में आके कोई सोसाइटी में किसी कहीं भी तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। तो इस सब को कंट्रोल करना सिखाता है हमारा सुपर ईगो। तो इसका एग्जाम्पल से समझिए, एज द चाइल्ड ग्रो ओल्डर द सुपर ईगो माइट मेक्स देम फील गिल्टी और ashamed। तो देखो, वही बच्चा जो टॉडलर था और कहीं भी रोना शुरू कर देता था कि भूख लगा, तो वही अगर बड़ा हो गया तो बाद में वो ना अपने आप को गिल्टी महसूस करेगा या फिर अशेम्ड फील करेगा, लज्जित, फॉर एक्सप्रेसिंग हंगर लॉर्डली इन द पब्लिक। तो मतलब उस टाइम लगेगा कि क्या यार, हम भी उस टाइम ऐसे करते थे। वो अपना बचपना याद करके खुद को या फिर गिल्टी फील करेगा या असेप्ट करेगा या फिर हंसेगा कि क्या यार, हम भी कहीं भी रोने लगते थे। तो यही सब द एज द चाइल्ड ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता तो उसको पब्लिकली कुछ भी बोले, तो बड़ा होने के बाद तो आप पब्लिकली चिल्ला नहीं सकते ना कि भूख लगी है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि द सुपर ईगो स्ट्राइव्स टू एक्ट इन सोशली अप्रोप्रिएट मैनर। एक उचित ढंग से हम लोग पोलाइटली बात करते हैं एंड इन्फ्लुएंसेस द चाइल्ड टू वेट पेशेंटली, वेट करते हैं और आस्क पोलाइटली फॉर फूड। तो अच्छे से, जैसे कि घर में है तो मम्मी को चिल्लाते नहीं ना कि भूख लगा है खाना दो, आराम से बोलते हैं कि मम्मी भूख लगी है खाना दो। तो ऐसे बोलते पोलाइटली और पेशेंस के साथ। तो मम्मी बोलती ठीक है बैठो लेके आ रहे हैं। तो आप लोग समझ गए। तो इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। देखो फिर से एक बार समराइज करवा देते हैं आप लोग को। तो हम लोग सेकेंड यूनिट क्या पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, जिसमें हम सिगमंड फ्रॉइड का थ्योरी देखे, साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो जो ये थ्योरी ना 3 पार्ट में डिवाइड है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी जिसका सिंपल सा टर्म है, जिसका मतलब हो गया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत संतुष्टि के लिए जो हमको काम चाहिए। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिए थे कि एक रोता हुआ बच्चा जो कि जिसको भूख लगा है तो तुरंत क्या चाहेगा कि हम दूध पिए। टॉडलर फेज में जो बच्चा है दूध पिएगा, या फिर उससे कुछ बड़ा है मेला में गया खिलौना देख के रोने लगा, तो और वो खिलौना के लिए रोएगा कि जब तक उसको खिलौना मिल ना जाए।
या फिर एक टीनेजर है तो वो आईफ़ोन के लिए रोएगा कि हमको आईफ़ोन चाहिए। तो इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन तुरंत संतुष्टि के लिए जो तुरंत संतुष्टि के लिए या फिर डिज़ायर, वांट्स, नीड्स के लिए जो हम लोग एक्सेस लेते हैं या फिर ये जो है आईडी जो है ना हमारा प्लेज़र प्रिंसिपल यानी कि जिससे हमको खुशी मिलता है तो उस पे बेस्ड होता है और हमारा ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। तो जैसे कि इसमें हम लोग आईफ़ोन बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, उसी के बारे में हम लोग हम बताते हैं इसका। तो आईफ़ोन जो है तो इसमें ईगो वाले बच्चे तो ईगो पे आ गया है कि हमको आईफ़ोन चाहिए, तो लेकिन इसमें हम लोग समझाएँगे कि आईफ़ोन अभी मत लो या फिर कुछ और अभी कंडीशन ठीक नहीं है, पैसा नहीं है तो फिर बच्चा के मन में आएगा क्या कि वो प्रैक्टिकल डिसीज़न लेने लगेगा कि हम अपना सेविंग्स अकाउंट से निकाल लेते हैं ये पैसा, इससे खरीद लेंगे या फिर हम पार्ट टाइम जॉब करके खरीद लेंगे। वही अगर उस थर्ड स्टेज में आएगा, सुपर ईगो में, तो वो खुद वैल्यू एंड मोरल्स देखेगा कि यार अभी से काम करेंगे मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा, टीन एज में हम काम करेंगे। तो यही सब सोचेगा और सोचेगा कि क्या ही हो जाएगा आईफ़ोन लेके, अभी फ़ोन है ही, अब बाद में या फिर जैसे आप लोग सोचते होंगे कि अभी अभी क्या करेंगे घर वाले से माँगेंगे तो पापा जी भी गुस्साएँगे। स्टाइपेंड का पैसा से ले लेंगे तो उसको बाद में टाल देते हैं। उसको पेशेंस पे टाल देते हैं उसको। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सो आप लोग इस पिक से अच्छे से समझ सकते हैं हम फ्रूट्स का कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। तो देखिए कैसे आईडी में पिक बना हुआ है आई वांट यानी इंस्टिक्ट्स। देखिए एकदम सर पे सिंह निकल आया है, पूँछ निकल आया है गुस्से से कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। कोई भी डिज़ायर है, नीड है, वांट्स है तो उसमें बोलेगा चाहिए तो चाहिए। और ईगो में देखिए पिक बना हुआ है जिसमें मतलब है रियलिटी बेस्ड है। तो उसमें है कि आई विल यानी मैं करूँगा, यानी मैं लूँगा। और जैसे सुपर ईगो देखिए मोरालिटी के बेस्ड पे बना हुआ है, इसमें है आई शुड मुझे खरीदना चाहिए हाँ या नहीं खरीदना चाहिए। तो उसी में देखिए आप लोग फंस फंक्शनिंग ऑफ पर्सनैलिटी कंपोनेंट्स। तो पर्सनैलिटी कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन है, तो देखिए मोरल इंस्टेंट्स यानी क्लेम्स, मोरल रूल्स, सुपर ईगो और प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी बीच में आ जाता है जिस जो कि कंट्रोल करता है ईगो और सुपर ईगो को। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजायर यानी आईडी मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजायर यानी डिमांड्स करता है उसमें कोई चीज़ का, कोई भी डिमांड्स करता है। और ईगो मतलब क्या हुआ, क्लेम्स करता है, मतलब कोई भी मोरल रूल्स या कोई भी एथिक को क्लेम्स करते तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट को जो कंट्रोल करता है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी यानी हमारा ईगो। तो इधर देखिए क्या लिखा हुआ, ईगो जो है आइडियल्स एंड मोरल कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल पेरेंट्स, फ्रेंड्स, स्कूल ग्रुप्स। और स्टिमुलाई जो आईडी से जो है स्टिमुलाई है और आ, हमारा ईगो जो है वो है आइडियल, लोग क्या सोचेंगे यही सब। तो इसी से हम कंट्रोल करना सीखते हैं। तो और फ्रूट्स का कहना है सिमन फ्रूट्स का कि जो ये तीनों में बैलेंस बना के रखता है ना आईडी, ईगो और सुपर ईगो, तो उसका मेंटलिटी वो बहुत स्ट्रांग पर्सन होता है। तो जो ये तीनों के बीच में बैलेंस बना के रखेगा तो उसका मेंटलिटी स्ट्रांग होगा और वो जल्दी किसी के इमोशनल बहकावे में नहीं आ पाएगा या फिर किसी को देख के कुछ नहीं करेगा, मोरालिटी के बेस्ड पे कोई डिसीजन लेगा या फिर कोई वैल्यू मोरल्स रूल्स कभी भी किसी के खिलाफ नहीं जाएगा, जो उसके लिए बेटर होगा वो वही डिसीजन लेगा, प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेगा वो। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आईडी, ईगो और सुपर ईगो में क्या डिफरेंस है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।